बचपन की बातें सबको याद रहती हैं, लेकिन बचपन में आपने क्या पढ़ा था, क्या आपको वो याद है? संस्कृत की क्लास में हम सब संधि विच्छेद पढ़ते थे। अगर हम ओम शब्द को वैसे ही डिवाइड करें, तो ये 3 अलग-अलग पार्ट में सामने आता है, ए, यू और एम। संस्कृत में संधि का रूल कहता है कि जब ए और यू को आपस में मिलाया जाता है, तब ओ बनता है, और जब उसी ओ के साथ हम मैं को मिला देते हैं, तो ओम बनता है। दरअसल संधि के इस रूल ने ही सब गड़बड़ कर दी और हम ओम का प्रोनाउंसिएशन ही गलत ढंग से करने लगे। पर आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर ए इज इक्वल टू आ, यू इज इक्वल टू ओ और एम इज इक्वल टू मा है। यहाँ उसका सही प्रोनाउंसिएशन ओम नहीं बल्कि आओम है। ओम को एक्चुअली में कैसे प्रोनाउंस करना है, ये सुनकर अगर आपको ये लगता है कि हम बचपन से जिस तरह से बोलते हैं वो तरीका गलत कैसे हो सकता है, तो इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें क्रिएटर सबको बताते हैं कि आप इन इंग्लिश वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं। आपको अमेरिकन एक्सेंट को समझना होगा। जैसे आयरन नहीं आयन होता है, कैल्शियम नहीं कैल्शियम होता है। हम इसे तो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सनातन धर्म के सबसे बेसिक बीज मंत्र या फिर जिनसे मंत्रों की शुरुआत होती है, उस ओम को ही सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले अपना मुंह खोलिए और ऊंचे स्वर में कहिए आ। फिर अपना मुंह हल्के से बंद करिए और बहुत ही धीमे से स्वर में कहिए ओ। फिर अपना मुंह पूरा बंद करिए और एक गूंज की तरह आवाज निकालिए और माँ कहिए। कुछ इस तरह से। ध्यान रखिए, माँ का उच्चारण आपको पूरा पूरा नहीं बल्कि एक गूंज की तरह करना है। ऐसे जो साउंड निकलता है वो है आओम, ओम नहीं। और यही हमारी जिंदगी है। देखा जाए तो इस दुनिया की शुरुआत से लेकर आज तक, चाहे वो बुद्ध हो, पैगंबर या जीसस या गुरु नानक, जिसने भी खुद को बिल्कुल शांत करके ब्रह्मांड के उस बेसिक स्वर को समझने की कोशिश की, उसे सबसे पहले ओम शब्द ही सुनाई दिया। पर यहाँ पर आप एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात नहीं है, बल्कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी उनके सबसे पहले शख्स जिसने भी इस यूनिवर्स के मूल को समझने की कोशिश की और समझने के लिए खुद के अंदर की उस आवाज को सुनने की कोशिश की, उन्हें यही 3 स्वर सुनाई दिए। और इसीलिए क्रिश्चियनिटी में अमीन और इस्लाम में भी अमीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे संस्कृति, सभ्यता और समय बदलता गया, ये साउंड और इसकी वाइब्रेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे चलती गई। ऐसे उसका उच्चारण भी समय के साथ बदलता गया। इसलिए आज आओम बदल चुका है ओम में। इतनी अच्छी तरह से बचपन की तरह हिंदी और संस्कृत में स्वर, व्यंजन और संधि की क्लास को रिवाइज करने के बाद अगर आप ओम के उच्चारण को अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ।